सोनीपत में आज बीजेपी की बड़ी रैली। गोहाना में नई सब्जी मंडी में विकास रैली का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी रैली में होंगे शामिल। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल की खुली बगावत। हथीन में बोले, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल को वोट दी, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार, जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगा। हथीन में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का बड़ा बयान। बोले, विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल और मोहम्मद इजराइल की जीत पर मुझे खुशी हुई। इन दिनों से दोनों से मेरे पुराने रिश्ते हैं। हरियाणा में सरसों की खरीद जारी। 112 मंडियों में खरीद की व्यवस्था। सीएम ने ली अधिकारियों की मीटिंग, कहा मंडियों में उचित व्यवस्था की जाए। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी होगी शुरू। रेवाड़ी में किसान की 3 एकड़ सरसों की फसल में लगी आग। सरसों बेचकर बेटी की शादी करवाने वाला था किसान, अब हुआ 2.5 लाख रुपए का नुकसान। पुलिस में दी शिकायत। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में बारिश की संभावना। कुछ इलाकों में हुई बूंदाबांदी। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हरियाणा प्राइम में। बात करते हैं इस बुलेटिन में सबसे पहले जहां सोनीपत में आज बीजेपी की बड़ी रैली देखने वाली है, तो गोहाना में नई सब्जी मंडी में विकास रैली होने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी इस रैली में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। तकरीबन दोपहर 1 बजे का समय है जहां पे मुख्यमंत्री की ओर से पहुंच की जाएगी, शामिल होंगे। तो सोनीपत में आज बीजेपी की बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो दमखम जो कि बीजेपी का आज सामने आएगा। गोहाना में नई सब्जी मंडी में विकास रैली की जाएगी तकरीबन 11 बजे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से शिरकत की जाएगी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस रैली में आज पहुंचने वाले हैं। 1 बजे का ये समय रखा गया है। तो सब्जी मंडी में विकास रैली और बीजेपी का बड़ा दमखम, बड़ी रैली आज ये देखने वाली है। तो तकरीबन 1 बजे मुख्यमंत्री की ओर से यहां पे पहुंच की जाएगी। तो इसी के साथ आपको बता दें कि यहां विकास रैली के दौरान, संबोधन के दौरान कई अहम योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है, सौगातों का ऐलान किया जा सकता है। 1300 करोड़ की सौगात भी दी जा सकती है। तो ऐसे में बहुत बड़ी ये रैली देखने को मिल रही है। कई संबोधन के दौरान अहम ऐलान किए जा सकते हैं। विकास रैली ये देखने को मिल रही है। दोपहर तकरीबन 1 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री की ओर से पहुंच की जाएगी। सोनीपत में आज बीजेपी की बड़ी रैली, बड़ा दमखम बीजेपी का आज सामने आएगा। तमाम बीजेपी की लीडरशिप भी इस दौरान मौजूद रह सकती है। तो गोहाना में बता दें कि 1 बजे का समय है जब बीजेपी मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से पहुंच की जाएगी। सो नई सब्जी मंडी में विकास रैली, कई अहम योजनाओं का ऐलान। विकास योजनाओं के तहत नए ऐलान हो सकते हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इजराइल की बगावत खुलती हुई नजर आई है। हथीन में उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग को लेकर बयान दिया क्या है। बोले हैं कि मोहम्मद इजराइल का बयान है कि मैंने सतीश नांदल को वोट दी है, मैंने लोगों के विकास के लिए सौदा किया है, मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, मैं जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगा। जो मुझसे कह रहे हैं इस्तीफा दो, वो भी मैदान में आए। लोकतांत्रिक देश में वोट डालना मेरा अधिकार है। सीएम नायब सैनी ने हमारे सभी काम किए। तो इजराइल की ओर से, हालांकि पिछले कई दिनों से देखने को मिला है कि मोहम्मद इजराइल की बीजेपी में काफी मुलाकात सामने आई है, नायब सैनी से भी मुलाकात करते नजर आए थे। तो जिसके बाद एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है कि मैं जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ूंगा। और ऐसे में सतीश नांदल जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनके हक में वोट डालने की भी उनकी ओर से बात की गई है। सतीश नांदल कि उन पे क्रॉस वोटिंग की गई है। तो सबसे बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। तो बता दें कि लगातार पिछले कुछ दिनों में मोहम्मद इजराइल की जो बगावत हालांकि देखने को मिल रही थी, मुलाकातें नजर आई थी, जो सियासी गलियारों में काफी चर्चा का विषय बनती रही। अब साफ तौर पर उनकी ओर से यह बयान दिया गया, साफ तौर पर वो आगे होके बोलते हुए नजर आए हैं कि क्रॉस वोटिंग की गई है। बीजेपी के हक में भी कहीं ना कहीं वे देखते नजर आए थे पिछले कुछ दिनों में, और मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। ऐसे में उनकी ओर से यह बयान दिया गया है।
इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो भाई भी रिजाइन करना है 3 में, चाहे वो किसी पद पर बैठा हो, और मैं रिजाइन करूंगा अगर जनता ने मुझे 20,000 से नहीं जिताया तो मैं हमेशा अपने सियासत छोड़ दूंगा। आपको जनता ने उस वक्त 2009 से 2014 में जब मेरे वालिद साहब को टिकट नहीं मिला था, जब कांग्रेस पार्टी ने धक्का मार के मुझे निकाला था, मुझे याद है वो बात थी, उस वक्त भी जनता ने साहस लेकर के मेरे वालिद साहब को हरियाणा की विधानसभा में भेजा था, और हरियाणा की विधानसभा में भेज करके उस वक्त भी हमने समर्थन दिया था। इंडिपेंडेंट जीत गए थे वालिद साहब, और सबकी सलाह पर कांग्रेस पार्टी को दिया। मैं पार्टी की बात नहीं करना चाहता, आज पार्टी में हूँ, लेकिन आज आपके हाथ में कांग्रेस पार्टी में निकलने की बात नहीं गई। ये मौलिक अधिकार में ये कोई पार्टी से निकलने की बात नहीं है, लेकिन आज बात है आपके विकास की। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आज मेरे मीडिया के साथी, जरूर लिखने में किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आपने पढ़ा होगा भाई अब ये विधानसभा में कैसे पहुंचेगी, चयन करके छोड़े। मैं लड़ूंगा भाई, जनता के भरोसे लड़ूंगा, रिजाइन करूंगा, लेकिन वो साथी भी रिजाइन करता है, और हकीम में जो बड़े से बड़ा नेता है आए मेरे सामने, मैं जनता के भरोसे कर रहा हूँ। 20,000 से कम था तो मैं तो मेरी मानता, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ रही। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक मुल्क में, प्रजातंत्र में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखकर के संपन्न दिया है, मेरे बेटे की बात में पूछने बोलने का अधिकार है उसका। अब बात मौसम की करते हैं। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला कुरुक्षेत्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार सुबह से ही बारिश की जो तस्वीरें भी सामने आई है। हरियाणा में मौसम का मिजाज भी बदलता नजर आया, बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, और उसी और करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो लगातार कुछ दिनों से मौसम जो और भी ठंडा होता हुआ नजर आया है। हरियाणा में मौसम का मिजाज और बदलता नजर आया है। बूंदाबांदी की तस्वीरें आप देख पा रहे हो। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला कुरुक्षेत्र में बारिश का अलर्ट है, और उसी और करनाल और कैथल में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ते और बात करते हैं। हरियाणा में सरसों की खरीद जारी है। मंडियों में सरसों को लेकर किसान पहुंच रहे हैं। प्रदेश की 112 मंडियों में सरसों की खरीद होगी। सीएम की ओर से फसलों की खरीद को लेकर हालांकि बैठक भी की गई है। सीएम ने फसल खरीद के प्रबंधों की समीक्षा ली है। पूरी समीक्षा बैठक उनकी ओर से की गई है। मंडियों में उचित व्यवस्था के सीएम की ओर से आदेश दिए गए हैं इस बैठक के दौरान, और मंडियों में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई अव्यवस्था या किसी भी तरह की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। 1 अप्रैल को बता दें कि गेहूं की खरीद भी शुरू होगी, और इस बार 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य है। तो प्रदेश की 416 मंडियों में गेहूं की खरीद होगी। ऐसे में लगातार एक तरफ बारिश जो लगातार हो रही है, और मंडियों में इसको लेकर काफी पूरे पुख्ता प्रबंध हो, इसको लेकर समीक्षा बैठक जो कि मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी कि मंडियों में इस पर, अनाज पर या फसल पर कोई भी प्रभाव या किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जिसको लेकर समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा में सरसों की खरीद अब जारी है, और उससे पहले मुख्यमंत्री की ओर से भी व्यवस्थाओं को लेकर, प्रबंधों को लेकर ये बैठक की गई है। वहीं किसानों की फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री ने भी किसानों को पूरी फसल की खरीद का भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी। सरकारी जो रेट है एमएसपी का, वो पूरे 6200 रुपये लगी। तो अब इसके बाद हम अपने किसानों से अनुरोध करेंगे, देश के अंदर दालों का उत्पादन किया जाए। अब मूंगी, उड़द की फसल हो सकती है इसमें, और मक्का और सूरजमुखी भी हो सकती है, लेकिन दालों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार उस पर सब्सिडी भी देगी खेत। तो ये आज जो किसान आए यहाँ सरसों लेके,
ये रोटेशन है, मतलब फसलों का चेंज है। पहले दान तो हमारा करना मजबूरी इसलिए होता है कि मानसून की बारिश ज़्यादा होती है, कई बार पानी की वजह से दूसरी फसल नहीं कर पाते। और दान को हम सीधी बुझाई तो कर सकते हैं और बांसती भी लगा सकते हैं उसमें, जिसमें पानी कम लगे, खाद कम लगे। इसी के साथ एक और प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और सरकार ने किसानों पर एक एक दाना खरीदने की बात कही है, तो दूसरी ओर किसान इस बार सरकारी एजेंसियों की बजाय प्राइवेट खरीदारों को सरसों बेच रहे हैं। रेवाड़ी में किसानों को प्राइवेट खरीदारों से सरसों का दाम अच्छा मिल रहा है। सरकारी रेट जहां 800 रुपए का है, तो वहीं किसानों को सरसों के प्राइवेट 800 रुपए तक मिल रहे हैं रेट। यहाँ आज रेवाड़ी मंडी में मतलब 6000 से 6700 6800 तक माल बिका है। किसानों को अच्छा पैसा आ रहा है। एमएसपी पे भी खरीद शुरू हो गई। एमएसपी थोड़ा सा गवर्नमेंट का थोड़ा सरकारी भाव जो है वो आज प्राइवेट भाव से थोड़ा सा पीछे है, इसलिए किसानों को प्राइवेट भाव से काफी लाभ हो रहा है। वैसे व्यवस्था की बात करें मंडी में व्यवस्थाएं बढ़िया हैं। जितनी ज्यादा किसानों की संख्या है उसके हिसाब से व्यवस्थाएं बहुत ठीक है, नहीं तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। जी ऐसा है, अभी तक के आंकड़े थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे, पर कल तक हमारी 65,000 के आसपास सरसों आ चुकी है मंडी में। और रही सरकारी खरीद के लिए अभी हमारे पास अनरजिस्टर्ड फार्मर ही आए हैं मोस्टली, तो सरकारी खरीद में कोई भी अभी पार्टिसिपेट नहीं हुआ है किसी। तो अब बात करते हैं जहां रेवाड़ी में किसान की 3 एकड़ फसल में आग लग गई है। सरसों की ये फसल जलने से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सरसों बेचकर बेटी की शादी करने वाला था ये किसान, पर उससे पहले ये बड़ा नुकसान हो गया है। किसान ने फसल में आग लगाए जाने के आरोप भी लगाए हैं। पीड़ित किसान ने पुलिस को अब इस मामले की शिकायत दे दी है और ऐसे में अब पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा, पर बड़ा नुकसान किसान को अब झेलना पड़ रहा है। जिस कदर उसकी ओर से अपनी बेटी की शादी करवाई जानी थी, तो सरसों बेचकर बेटी की शादी करवाने वाला था ये किसान, पर उससे पहले ये बड़ा नुकसान, उसकी फसल पर किसान की आग लग गई और 3 लाख रुपए तकरीबन का बड़ा नुकसान ये बताया जा रहा है। पीड़ित किसान की ओर से पुलिस को भी शिकायत दे दी गई है। तो माफ करना, 3 एकड़ फसल पे ये आग लगी है। तो कुरुक्षेत्र में कथित धान घोटाला मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। राइस मिल के मालिक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति के गबन का आरोप लगा है। राइस मिल से 11 करोड़ रुपए का अनाज गायब हुआ था, जिसके बाद अब दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। कुरुक्षेत्र से यह मामला सामने आया था, तो लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। राइस मिल के मालिक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति के गबन का आरोप लगा है। इन आरोपों के तहत ये कार्रवाई हुई है। हालांकि राइस मिल से 11 करोड़ रुपए का अनाज गायब हुआ था, जिसके बाद लगातार ये मामला गरमाता हुआ नजर आया। अब इस मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। सो राइस मिल के मालिक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आज इस्माइलाबाद में जगदम्बा राइस मिल में 11 करोड़ रुपए की धान कम पाई गई। हमारी मांग है सरकार से कि इसकी जांच जो है सीबीआई के हवाले की जानी चाहिए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब जब जांच आगे बढ़ रही है, धान कम पाया जा रहा है, पीबी बार बार की गई और उसमें धान कम पाया जा रहा है। पहले पीबीओ में पूरा दिखाया गया, पर अब कम पाया जा रहा है। अब जो है कई अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेलर हैं उनसे 67 किलो चावल लेना है 1 क्विंटल धान के बदले। हमारी जो सरकार, उन अधिकारियों से एक सवाल है कि आप ये बताएं कि धान खरीद जो नीति है वो किसानों के लिए, किसानों के हित में बनाई जाती है कि उनका एमएसपी में धान बिके इसलिए बनाई जाती है, या इन सेलर वालों को व्यापार करने के लिए बनाई जाती है। देखिए, हमारी विनती है कि आप इस बात को स्पष्ट करें। यदि तो किसान के हित में नीति बनाई जाती है तो हमें इस पर मुकदमे दर्ज करने चाहिए और सरकारी धान का जितना गबन किया उनको लेकर जो है इसकी जांच करवानी चाहिए।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अब दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, ऐसे में और क्या कुछ जानकारी और आगे की क्या कार्रवाई रह सकती है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन लगातार मांग कर रही थी कि जो धान घोटाला हुआ है, कहीं न कहीं करोड़ों रुपए का धान घोटाला है। इसमें जो इस्माइलाबाद में हुआ है, यहाँ पर जगदम्बा राइस मिल 38,894 कुंटल धान और 17,860 बैग जो बारदाना की ये गया मिले, इनकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए आकी गई है। भारतीय किसान यूनियन ने बाकायदा जो चडूनी ग्रुप है उन्होंने चेतावनी दी थी और प्रदर्शन करने के बारे में कहा था। उससे पहले ही यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली और अब ये मांग कर रहे हैं कि इन सभी की यानी कि चाहे कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, यमुनानगर हो, इन सभी की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम हर बार में कोई भी घोटाला करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार कह रहे हैं कि किसी भी कीमत में जो भी कोई गबन करेगा या घोटाला करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी कड़ी में एफआईआर दर्ज की गई है और जो किसान यूनियन है वो अलग अलग जगह प्रदर्शन भी कर चुकी थी इनको लेकर। अब धान घोटाले को लेकर अधिकारियों के मुकदमे जो दर्ज होने शुरू हो गए हैं। दूसरी एफआईआर कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में हुई है और लगातार जो किसान यूनियन है वो इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही थी। अशोक, कौन कौन सी धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है? ऐसे में कोई और देखिए, अभी पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज किया है और आज में कोई जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू होगी। कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, कौन कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी होगी, ये बड़ा जांच का विषय है। बिल्कुल अशोक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार ऐसे में बीखी और से भी प्रदर्शन किया जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है इस पूरे घोटाले मामले को लेकर। खबर गुरुग्राम से, जहां तेज रफ्तार थार की ओर से 3 लोगों को कुचला गया है। हादसे में दादा पोते और नाती की मौत हो चुकी है। ये दर्दनाक खबर सामने आई है और हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। बता दें कि 3 लोगों को कुचलने के बाद थार चालक मौके से ही फरार हो गया।